हेलो दोस्तों, मैं सौरभ आप सभी का स्वागत करते हैं हम अपने यूट्यूब चैनल एसएससी माहौल पे। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में कवर करने वाले हैं आरआरबी एएलपी 2018 के प्रीवियस ईयर पेपर जो 10 अगस्त शिफ्ट सेकंड में पूछे गए थे, उसके सारे मैथ्स के क्वेश्चन को सॉल्यूशन करने वाले हैं। इससे पहले मैंने 10 अगस्त शिफ्ट वन और 9 अगस्त की सारी शिफ्ट को का सॉल्यूशन दे दिया है। आप चैनल पे जाके प्ले लिस्ट में चेक कर सकते हो, जो कि आरआरबी एएलपी करके प्ले लिस्ट बनी हुई है। तो चलो, आज की इस क्लास में देखते हैं किस तरह के क्वेश्चन 10 अगस्त की सेकंड शिफ्ट में पूछे गए थे, और बहुत ही आराम से आपको सारी चीजें सिखाएंगे जो कि कोई भी बिगनर भी सीख जाएगा। ठीक है। अगर चैनल पे पहली बार विजिट कर रहे होंगे तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा। अगर वीडियो अच्छी लगे तो लाइक और शेयर करना ना भूलिएगा। चलो शुरू करते हैं अपना क्लास। यहाँ पे देखो, सबसे पहला क्वेश्चन हमारे पास पूछा गया है कि 2 और 98 के बीच, 98 के बीच मध्य अनुपात क्या होता है। तो मध्य अनुपात जब भी पूछता है तो रूट अंडर ए बी होता है, यानी कि रूट अंडर 2 इंटू 98, और ये हमारे पास रूट अंडर 196 हो जाएगा, जो कि हमारे पास क्या आता है, 14 आता है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 जो है करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया है कि 46 24 का वर्गमूल क्या होगा। तो सबसे पहले यूनिट डिजिट आप देखो, 4 है तो 2 के यूनिट डिजिट होते हैं 4, 6 के 6 होता है, 4 का 6 होता है, 8 का 4 होता है। तो इनमें से ही दो सही होंगे। तो जैसे कि आपको अगर निकालने आता है तो आप ऐसे भी निकाल सकते हो। कैसे? 46 24 है तो यहाँ से डबल लगाएंगे, तो यहाँ पे देखो 6, और ये 6 और 6 जुड़ जाता है, यहाँ पे आपका 36 आएगा, 1024 आ जाएगा। फिर 8 से देंगे तो ये हमारे पास आ जाएगा 40201, जो कि कैंसिल आउट हो जाएगा, यानी कि 68 जो है इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट देखिए क्या कहा गया कि एक वर्गाकार क्षेत्र का क्षेत्रफल, खेत का क्षेत्रफल 196 वर्ग मीटर है, इसकी प्रत्येक भुजा की लंबाई। तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है? वर्ग का क्षेत्रफल का फॉर्मूला क्या होता है? भुजा स्क्वायर ए स्क्वायर। तो 196 है हमारा, और यहाँ पे ए स्क्वायर, तो ए की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, √196। तो यहाँ से ए की वैल्यू जो है वो 14 मीटर निकल कर आ जाएगी, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है कि ए और बी किसी काम को 12 दिन में पूरा कर सकते हैं। ए कार्य पूरा होने से कुछ दिन पहले कार्य छोड़ना पड़ा, इसी कारण से कार्य पूरा होने में 16 दिन लग गए। यदि ये इस काम को 21 दिन में पूरा करता तो सकता, तो काम समाप्त होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पर चला गया है। तो देखो, क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि ए और बी जब मिल जाते हैं तो कोई काम 12 दिन में कंप्लीट हो जाता है, बट अकेले जो है ए उसी काम को करता है तो 21 दिन में करता है। तो यहाँ से हम टोटल यूनिट ऑफ वर्क कैसे निकालेंगे, एलसीएम लेके। तो एलसीएम हमारे पास कितना आ जाएगा, 84। 84 आ जाएगा, तो यहाँ से ये 7 की इफिशियंसी आ जाएगी और इसकी आ जाएगी 4 की। तो यहाँ पे आप देखो कि ए की इफिशियंसी कितनी है, 4 है, और सिर्फ इन दोनों की मिलके कितनी है, 7। तो कहीं ना कहीं ए 4 होगा तो बी हमारे पास 3 होगी, बी की इफिशियंसी 3 होगी, तभी दोनों मिलके 7 की इफिशियंसी आ रहे हैं। अब क्वेश्चन को पढ़ेंगे ध्यान से। क्वेश्चन क्या कहा गया है कि ए और बी दोनों साथ शुरू करते हैं, बट ए जो है काम समाप्त होने से कुछ दिन पहले चला जाता है। ठीक है। तो बी जो है वो शुरू से, मतलब डे वन से लगा हुआ है, और काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है, 16 दिन लग जाते हैं। ऐसे दोनों मिलके 12 दिन में करते हैं, बट जब ए छोड़कर चला जाता है कुछ दिन पहले, तो इन्हें 16 दिन लग जाते हैं। यानी कि बी जो है, बी कितना यूनिट काम कर दिया होगा, तो 3 की इफिशियंसी से 16 दिन में वो 48 यूनिट काम कर दिया होगा। तो अब हमारे पास शेष जो रिमेनिंग जो काम है वो कितने रह गए होंगे, तो 84 यूनिट माइनस हमारे पास 48, 48 यूनिट हमारे पास, तो 36 यूनिट रिमेनिंग आ गया। इस रिमेनिंग काम को किसको करना है, ए को। तो ए की इफिशियंसी कितनी है, 4। तो 4 की इफिशियंसी से ए कितने दिन में कर देगा, 9 दिन में। बट क्वेश्चन क्या पूछा है, तो काम खत्म होने से कितने दिन पहले ए छुट्टी पे चला गया, तो काम कितने दिन में समाप्त हो रहा है। तो यहाँ पे आप क्लियरली पढ़ सकते हो 16 दिन में, और ए जो है 9 दिन में कंप्लीट करता है, तो 16 - 9, तो हमारे पास क्या आ जाता है, 7। ठीक है, क्लियर है। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या कहा गया कि पाइप ए बी सी खाली टंकी को से जुड़े हुए हैं। दो पाइप ए और बी जो हैं 4 घंटे और 10 घंटे में भर सकते हैं, जबकि भरी हुई टंकी को तीसरे पाइप द्वारा 6 घंटे में खाली किया जा सकता है। यदि सभी तीनों पाइप टंकी को इतने घंटे में भरा सकता है तो टंकी भरने में कितने समय लगेंगे। ठीक है। तो देखो, 3 पाइप हैं, एक ए है,
एक बी है और एक सी है। ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखो ए जो है वो, जस्ट वेट 1 मिनट। हाँ, यहाँ पर ए जो है वो 4 घंटे में, बी जो है वो 10 घंटे में, और सी जो है -6 घंटे में। खाली माइनस इसलिए वो खाली कर रहा है। तीनों की इफिशियंसी ले लेंगे तो 60 आ जाएगी यहाँ पर, सॉरी एलसीएम ले लेंगे तो 60 यूनिट ऑफ वर्क आ जाएगा। ठीक है, अब यहाँ से देखो इसकी इफिशियंसी कितनी आ जाएगी, 15 आ जाएगी, इसकी इफिशियंसी 6 आ जाएगी, और इसकी इफिशियंसी भैया -10 आ जाएगी। ठीक है, क्लियर है। अब अगर ये तीनों मिल जाते हैं तो कितने दिन में करेंगे, कितने घंटे में कर देंगे, ए प्लस बी प्लस सी। तो यहाँ पे देखो 15×6 = 21 -10 कितने हो जाएगा, 11। ठीक है, तो 11 यूनिट काम करेंगे। क्वेश्चन ध्यान से देखेंगे तो कहा गया है कि टंकी पहले से ही 3/5 भाग भरी हुई है, तो टोटल टंकी की यूनिट कितनी थी काम करने की, 160 थी। तो 60 का 60 का वो 3/5 पहले से ही भरा हुआ है, तो कितना भरा हुआ है, तो यहाँ पे देखो 12×3 = 36। ठीक है, 12×3 = 36, यहाँ पर कितना हो गया भैया, 36 यूनिट जो है वो भरा हुआ है। तो 36 यूनिट भरा हुआ है, टोटल यूनिट हमारे पास कितनी थी, 60। तो 60 - 36 हमारे पास भरा हुआ है, बचा कितना है, 24। इस 24 को किसको करना है, इन तीनों को मिलकर, तो 24/11 कितना आ जाएगा, ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया कि संख्या इतना में 4 और 2 के स्थानीय मान का अंतर कितना है। तो देखो 4 कहाँ पे है, इक्याई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, यानी कि 40,000 में से हमको क्या करना है, -2 करना है। तो हमारे पास कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि जर्मन सिल्वर की किसी मिश्र धातु में तांबे और जस्ते का अनुपात जो है 17:7 था, जबकि निकेल और जस्ते का अनुपात इतना था। ओके, तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि कॉपर और जिंक का अनुपात हमारे पास दिया हुआ है 17:7। और यहाँ पे देख सकते हैं निकेल और जस्ता, निकेल और जिंक का रेशियो दिया हुआ है 4:3। अगर हम देखेंगे तो यहाँ पे देखो जिंक और जिंक कॉमन है, बट यहाँ पे रेशियो एक जगह 7 है, एक जगह 3 है, तो इनको बराबर करेंगे। तो इसको सिंपली 3 से मल्टीप्लाई कर देंगे, इसको सिंपली 7 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो अब जो हमारे पास कॉपर रेशियो, जिंक रेशियो, निकेल जो आएगा वो क्या आ जाएगा, 17×51। ठीक है, रेशियो 7×21, यहाँ भी 7×21, और ये 7×28, यानी कि 51:21:28, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही है, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है सिंप्लीफिकेशन का, 60 डिवाइडेड बाई ये। तो देखो 60 ÷ 5 मल्टीप्लाई बाई, यहाँ से काटेंगे इसको, ये 4, तो 12 ÷ 3, 12, 4×3 = 12, और ये 12×5 = 60, 12×4 = 48, यहाँ पे 48 आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कहा गया कि लालू बालू की आयु का अनुपात 1:2 है, 7 वर्ष बाद 3:5 हो जाता है, तो बड़े व्यक्ति की आयु क्या है। तो देखो लालू है और एक बालू है, इन दोनों का अनुपात का रेशियो एज का रेशियो क्या दिया हुआ है, 1:2। 7 साल बाद कितनी हो जाती है, 3:5। तो देखो मैंने पिछली क्लास में बताया था कि पहला हम क्या करेंगे, यहाँ पे डिफरेंस देखेंगे, तो इन दोनों का डिफरेंस 1 है, बट इन दोनों का डिफरेंस 2 है, तो इस डिफरेंस को बराबर करेंगे। तो उसके लिए हमको क्या करना पड़ेगा, ये डिफरेंस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे, इस डिफरेंस वाले से इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे हमें पता चलेगा कि अब जो नए वाला है वो क्या आ जाएगा, 2:4, और ये आ जाएगा 3:5। अब यहाँ पे देखो ये भी एक यूनिट है, ये भी एक, डिफरेंस एक हो गया। तो यानी कि इस एक यूनिट की वैल्यू, ये एक यूनिट कितने साल में हुआ है, 7 साल में, तो एक यूनिट की वैल्यू 7 ईयर्स है। अब देखो यहाँ से क्वेश्चन आप आसानी से निकाल सकते हो। पूछा क्या है, बड़े, तो बड़ा वाला कौन है, 4 यूनिट, तो 4×7 कितना आ जाएगा, 7×4 = 28। या आप ऐसे भी कर सकते हो उसको, 1:2, 3:5, और यहाँ पर 7 7 साल बढ़ जाते हैं, तो पहले इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करो, तो 5×1 = 5, और इन दोनों का मल्टीप्लीकेशन करेंगे 6, यानी कि 6 में से 5 चला जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर 7×21, 7×5 = 35, तो 35 में से 21 जाएगा, यहाँ पर देख लो,
तो यहाँ पे एक यूनिट की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 14। ठीक है, हमसे पूछा है 12, तो 2 है ना, तो 14 दूना 28, कैसे भी करके आप सॉल्व कर सकते हो। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया कि 40 संख्या प्राप्त करने के लिए इतना को किससे गुना करना चाहिए। तो कुछ भी नहीं करना, 40 को कितने से, 9 छक 54 56, 56/9 से डिवाइड कर दो। 40 डिवाइडेड बाई 56 उन्हें 9, 14 से काटेंगे, 14 चुका 56, 4 से काटेंगे ना। चाहे यहाँ पर अगर हम काटे हैं तो 10 या 8 से भी काट सकते हैं, 8 पचे 40, 8 सत्ते 56, तो 9 पचे 45, 45 बट्टा हमारे पास 7 आ गया है, जो कि 6 सही, 6 7 6 42, 3 45, 6 सही 3/7, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही होगा, 4 होगा, ना कि ये गलत दिया हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा है, यदि भुजा एक इकाई हो तो वर्ग का क्षेत्रफल भुजा के बराबर होता है। तो बिल्कुल देख लो कैसे, यहाँ पर कहा गया है कि ए जो है ना वो एक यूनिट है। ठीक है, तो यहाँ पर अगर एरिया पूछा जाए स्क्वायर का, ठीक है, एरिया, तो कितना हो जाएगा, ए स्क्वायर, यानी कि ये जो एक है इसका स्क्वायर करेंगे तो एक, यानी कि इसके बराबर ही हो गया, तो ऑलवेज जो है हमेशा इसके बराबर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्या कहा गया, व्यंजन एक्स स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी को एक्स प्लस 3 से विभाजित किया जाता है तो -1 बचता है, और इसको विभाजित किया जाता है -3 से तो शेष 39 बचता है, तो ए प्लस बी का मान क्या होगा। तो इस तरह के क्वेश्चन बहुत पूछे गए हैं इस पेपर में। तो देखो, सबसे पहले वाली कंडीशन लेते हैं, x+3, तो x+3 इज इक्वल टू 0, सो x की वैल्यू -3। अब इसको हम लोग क्या करेंगे ना, इसको हम लोग पुट कर लेंगे पहले वाले इक्वेशन में, इसमें, तो यानी कि -3 का स्क्वायर प्लस ए इंटू -3 प्लस बी इज इक्वल्स टू -1। तो यहाँ से 9 आ जाएगा, ये हमारे पास क्या आ जाएगा, माइनस सॉरी -3 ए आ जाएगा, प्लस बी आ जाएगा, और माइनस का 1 आ जाएगा। तो यहाँ से अगर हम देखेंगे तो -3 ए प्लस बी -1 -9, तो -3 ए प्लस बी इज इक्वल टू -10। तो ये हमारे पास इक्वेशन जो है 1 आ जाएगा। ठीक है, सेकेंड वाले में क्या कहा गया है, यहाँ पर आप देखो, सेकेंड वाले में कहा गया है x-3 इज इक्वल्स टू 0, तो x की वैल्यू 3 आ जाएगी, इसको पुट कर लेंगे हम सेकेंड वाले में, तो यहाँ पे 3 का स्क्वायर प्लस बी इंटू 3 प्लस ए इज इक्वल्स टू हमारे पास क्या आ जाएगा, 39। तो यहाँ से हमें पता चलेगा a+3b, और ये 3×3 9, यानी कि 39 -9, दैट मीन्स कि a+3b इज इक्वल टू 30, जो कि हमारे पास इक्वेशन क्या आ जाएगा, ये 2 आ जाएगा। अब देखो, इक्वेशन 1 और 2 को यहाँ पर क्या करेंगे, ऐड कर देते हैं। ठीक है, इक्वेशन 1 और 2 को, तो यहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, तो 3 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा, ये हमारे पास आ जाएगा 3a, ये इस वाले की बात कर रहा हूँ, प्लस 9b इज इक्वल्स टू 90। ठीक है, अब इनको हम क्या कर रहे हैं कि ऐड कर रहे हैं, तो ये और ये कैंसिल आउट हो रहा है, यहाँ पे 9b और एक 10b। ठीक है, 10b इज इक्वल्स टू, यानी कि 10b इज इक्वल्स टू 80, तो b की वैल्यू हमारे पास क्या आ जाएगी, 8। अब इस b की वैल्यू किसी एक इक्वेशन में पुट कर लेंगे, तो पहले सेकेंड वाले में ही रखते हैं, तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, a+3 × 8 इज इक्वल टू 30, सो ए की वैल्यू 8×3 = 24, 30 में से 24 चला जाएगा, तो ए की वैल्यू 6 आ जाएगी, और इन दोनों को जोड़ने पे हमारे पास 8 से 14 आ जाएगा। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 3। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या पूछा गया है, देखो, सेशन अच्छी लग रही होगी तो जरूर सेशन को लाइक कीजिएगा। सीता की बाल्टी की धारिता रामू की बाल्टी की धारिता से 3 गुना है। सीता एक खाली ड्रम को भरने के लिए 60 बार बाल्टी पलटती है। यदि सीता और रामू दोनों मिलकर ड्रम भरने लगते हैं तो दोनों को कितनी होते हैं। देखो, यहाँ पर सीता है और रामू है, इनकी इफिशियंसी क्या कही गई है, सो देखो, इफिशियंसी की बात कही गई है, तो कहा गया है कि सीता रामू की बाल्टी से 3 गुना, यानी कि रामू अगर एक है तो सीता कितनी है, 3 है। ठीक है, अब क्या है, क्वेश्चन में कह क्या रहा है, इसकी इफिशियंसी 3 है। अब कहा गया है कि सीता जो है वो 60 बार बाल्टी उठल, तो इसकी जो धारिता हो जाएगी वो कितनी आ जाएगी, 60 × 3, तो टोटल 180 आ जाएगा।
कहा गया है कि इसको जो है ना, यानी कि जो भी ड्रम था वो उसकी जो क्षमता थी वो 180 थी। ठीक है। अब यहाँ पे क्या हुआ कि पूछा हमसे क्या गया है, दोनों मिल जाते हैं तो दोनों मिलेंगे तो कितना हो जाएगा, 3 और 1 4। तो इस 180 को 4 से कितने में कर देंगे, 45। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहा गया है कि सूर्य रामा की तुलना में 3 गुना तेजी से काम करता है। तो देखो, सूर्य है, रामा 1 है तो सूर्य 3 है। ठीक है। ये बात हुई इफिशियंसी की। हमें पता है टाइम जो है इसका रिवर्स होता है, यानी कि ये 1 दिन लेता है तो ये 3 दिन लेता है। ठीक है। कहता है किसी काम को पूरा करने में रामा द्वारा लिए जाने वाला समय दिनों की तुलना में 40 दिन कम लेता है, तो वे दोनों मिलकर कितने, यानी कि देखो, कहा गया है कि किसी काम को पूरा करने में राम्या द्वारा लिए जाने वाले दिनों की तुलना में 40 दिन कम। अगर हम यहाँ से देखें इन दोनों की डिफरेंस दिन की, तो 2 की है, बट क्वेश्चन कहा गया कि ये 40 दिन कम है। ठीक है। यानी कि इसका कितना गुना है भैया, 20 गुना है। तो कहीं ना कहीं ये भी इसका 20 गुना होगा और ये 60 दिन में कंप्लीट कर रहा होगा, और ये भी 20 गुना होगा और ये 20 दिन में कंप्लीट कर रहा होगा। तो अब देखो यहाँ पे सूर्या और राम्या, सूर्या 20 दिन में कर रहे हैं किसी काम को, राम्या जो है 60 दिन में कर रहे हैं। ठीक है। यदि वो दोनों मिलकर कितने दिन में काम, तो इन दोनों की अगर टोटल यूनिट ऑफ वर्क निकाले तो हमें पता चलेगा 60। इफिशियंसी इनकी कितनी है दोनों की, 3 और 1 4। 4 की इफिशियंसी से कितने दिन में कर देंगे भैया, 15। 15 दिन। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, 2। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या कहा गया है। क्वेश्चन में कहा गया कि 7 मीटर ऊंचे किसी प्लेटफॉर्म के शीर्ष से टकराव टावर का उन्नयन कोण 30 डिग्री था। यदि टावर से प्लेटफॉर्म की दूरी जो है 50 मीटर, 50√3 मीटर हो तो टावर की लंबाई कितनी है। देखो, यहाँ से कहा गया है कि एक जो है ना 7 मीटर ऊंचा है प्लेटफॉर्म। ठीक है। जस्ट वेट 1 मिनट। ये प्लेटफॉर्म हो गया 7 मीटर ऊंचा। यहाँ से कहा गया कि ये 30 डिग्री की जो है ना कोण बनाती है। एक टावर यहाँ से ऐसे आता है, जो कि ये, हाँ, ये जो है ये 90 डिग्री होती है, ये हमारी 30 डिग्री बना रही है, और ये जो है हमारे पास 60 डिग्री बनाएंगी, क्योंकि 90 30 120 और ये 60 ही रिमेनिंग आएगा। ठीक है। ये 7 मीटर की है। ठीक है। और हमसे पूछा क्या गया है, ये भी 7 मीटर होगी। हमसे पूछा है यहाँ से यहाँ की, तो अगर हम यहाँ से यहाँ की आप देखो, तो ये वाली डिस्टेंस हमसे पूछी है, ये यहाँ से यहाँ की अगर फाइंड कर लेंगे तो ये जो पूरी डिस्टेंस है ना, यही पूछ रहा है हमसे, यहाँ से लेके यहाँ तक की। ठीक है। तो ये हाइट एंड डिस्टेंस की यहाँ पर क्वेश्चन है। इसकी जो डिस्टेंस दी हुई है वो 50√3 दी हुई है। ठीक है। अब देखो क्वेश्चन में क्या होता है, एक प्रॉपर्टी होती है कि जब भी आपका ये दिया है ना, तो अगर आप यहाँ से देखो 30 वाले पे देखोगे तो ये 1 यूनिट होगा, ये √3 यूनिट होता है। ठीक है। तो मेरे अकॉर्डिंग √3 यूनिट है, बट यहाँ पर क्या कितना दिया हुआ है, 50√3, यानी कि ये 50 गुना ज्यादा है। तो कहीं ना कहीं ये 1 यूनिट ना होकर ये 50 यूनिट ज्यादा होगा। ठीक है। अब ये 50 यूनिट हो गया, आ गया 50 मीटर, और यहाँ पर हमारे पास ये पहले से ही 7 मीटर था, तो 50 + 7 कितना आ जाएगा, 57 मीटर, जो कि ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, एक ना, ये। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। एक लंबवृत्तीय शंकु जिसके आधार की त्रिज्या उसके ऊंचाई के बराबर है, उसका आयतन एक अर्धगोले आयतन के बराबर है, तो शंकु तथा अर्धगोले की त्रिज्याओं का अनुपात क्या है। तो देखो यहाँ पे क्या कहा गया है कि शंकु की जो त्रिज्या है और ऊंचाई दोनों बराबर है, तो आयतन क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ कोन इज इक्वल्स टू वॉल्यूम ऑफ हेमीस्फेयर। ये दिया है ना, हेमीस्फेयर। क्या होता है फॉर्मूला, 1/3 पाई r² h। तो h की वैल्यू भी यहाँ पे r दी हुई है। इसकी होती है 2/3 पाई r³ तो इस r को हम कैपिटल से डिनोट करते हैं। यहाँ से देखो ये 3 और ये 3 कैंसिल आउट हो जाएगा,
ये पाई और ये पाई कैंसिल आउट हो जाएगा, तो हमारे पास इधर बचेगा आर क्यू, इधर बचेगा 2r क्यू। हमसे पूछा है कि किसकी, शंकु और अर्धगोले के त्रिज्याओं का, तो यानी कि आर क्यू डिवाइडेड बाई, यहाँ पर हमारे पास ये आर क्यू इज इक्वल टू 2/1। तो यहाँ से अगर हम आर रेशियो आर निकालें तो हमारे पास क्या आ जाएगा, सॉरी, क्यूब रूट 2/1। ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा? तो क्वेश्चन में कहा गया कि एक निश्चित धनराशि पर 5% के वार्षिक साधारण ब्याज से 3 वर्ष में प्राप्त होने वाला साधारण ब्याज 5250 है। समान अवधि के लिए ब्याज की समान दर पर धनराशि चक्रवृद्धि ब्याज का कितना होगा? इंग्लिश वाले क्वेश्चन को पढ़ते हैं, स्टेटमेंट को। सिंपल इंटरेस्ट ऑन अ सर्टेन सम ऑफ मनी फॉर 3 years एट 5% पर एनम फॉर 50 to 50 what will be the compound interest on that sum of same rate? ओके, सो देखो सबसे पहले हमारे पास क्या होगा कि हमें यहाँ पे प्रिंसिपल फाइंड करना पड़ेगा। तो देखो यहाँ पे क्या दिया है, एस आई दिया हुआ है। तो प्रिंसिपल का फॉर्मूला क्या होता है, एस आई इंटू 100 अपॉन में टाइम इंटू रेट। यहाँ पे देखो एस आई हमारे पास 50, 100 टाइम 3 और 5। अगर इसको हम काटें तो ये तो गया भैया 20 25 100, 20 बार में चला गया। इसको काटें तो 17 × 51, एक 17, सॉरी 5 × 3 = 15, 0 17 50 गुने 2, यानी यहाँ पर आपका आ गया 5 × 2 = 10, एक 7 × 2 = 14, एक 15, एक 2 1 3, 3500। ठीक है, और एक और रहेगा ना, हाँ। 35,000 रुपये जो है हमारे पास क्या आ गए, प्रिंसिपल आ गए। अब देखो ये प्रिंसिपल हमारे पास कितने हैं भैया, 35,000 हैं। हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट कितना दे रहा है, 5। अब पूछ रहा है हमसे कंपाउंड इंटरेस्ट। तो देखो 5% का सक्सेसिव निकाल लो, यानी 5 + 5 + 5 गुने 5/100। ठीक है, तो ये 5 5 + 10, 50 25, 25 × 4 = 100। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा आपका, 0.25। ठीक है, तो ये आ जाएगा 10.25%। ठीक है, अब यहाँ से हम क्या करेंगे, टोटल कितना है भैया, 35,000 है। यहाँ पर हम करेंगे 10.25/100। ठीक है, तो देखो ये डबल जीरो से डबल जीरो कैंसिल आउट हो गया। यहाँ से अगर आप देखो तो 2 जीरो आएंगे यहाँ पर। ठीक है, और एक जीरो तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। जब इसको हम मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर देख लो कितना हो जाएगा, एक 10/125 डिवाइड मल्टीप्लाई बाई 35। तो 25 25, सॉरी 5 5, 50 25, 5 2 5 × 10, तो 12, एक 5, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 5 × 3 = 15, एक 3 × 6 = 7, 0 3। तो यहाँ पर अगर ऐड करें तो ये 5 7 8 5 3 ये आएगा। यही आया ना, जस्ट वेट 1 मिनट, बहुत ज्यादा नीचे आ गया ये देखो 35,000 आया ना, तो हम ऐसे भी इसे निकाल सकते हैं। 5/100 अगर करें तो ये आ जाएगा 20 25 100। इट मीन्स कि 20 रुपये दिए, 21 रुपये पाया। अच्छा अच्छा अच्छा, मैं यहाँ पे वही तो कह रहा हूँ, 3 साल के लिए था ना, 3 साल के लिए था। ठीक है, मैं 2 साल के लिए निकाल रहा हूँ। तो मैं इस मेथड से भी आपका यहाँ पर निकल सकता है, जैसे कि 5% है ना, तो 5% का आप फ्रैक्शन वैल्यू लो। ठीक है, या तो आप सक्सेसिव से निकालो या आप ऐसे निकालो। तो देखो 20 25 100 एक, यानी कि हम कह सकते हैं कि पहले साल हमने 20 रुपये दिया, 21 रुपया वापस गया, 1 रुपया ब्याज के साथ। 20 रुपये दिया, 21 रुपये पाया, 20 रुपये दिया, 21 रुपये पाया। तो यहाँ से आप देखोगे तो इनको मल्टीप्लाई करते हैं तो ये प्रिंसिपल हो जाता है। तो 20 20 ये 400 दूना ये 800, यानी कि 8,000 आ जाएंगे। ठीक है, क्लियर है। और आई थिंक ये आ जाएगा।
इन दोनों का जो डिफरेंस होता है वही CI होता है हमारे पास। तो डिफरेंस हमारे पास आ जाएगा 440 का। ठीक है, क्लियर है। तो अब देखो यहाँ पे क्या कहा गया, ये हमारे पास 8,000 आ रहे हैं, जबकि हमारे पास एक्चुअल में 35,000 है यहाँ पर। ठीक है, तो 35,000 है हमारे पास, क्लियर है ना। तो हमें क्या करना पड़ेगा, 35,000 इसे बनाना पड़ेगा। ठीक है, समझ में आ रहा है ना। ओके, सॉरी मैंने यहाँ पे इसको गलती लिख दिया, यहाँ पर आप मल्टीप्लाई करोगे ना तो कितना आएगा, 9261। तो यहाँ से अगर हम इसको माइनस करें तो 1261 आ जाएगा। अब देखो इसको हमें बनाना है 35,000, तो 35,000 बनाने के लिए हम क्या करेंगे भैया, सिंपल सा चीज है कि हम जब देखेंगे हमें बनाना कितना है 35,000, तो बस 35,000 लिख देंगे, डिवाइडेड बाई हम क्या करेंगे 8,000 करेंगे। तो सिंपली हम देखें तो ऐसे भी कर सकते हैं, 35/8 से भी गुना कर सकते हैं। ठीक है, तो 35/8 हमारे पास, इसको मल्टीप्लाई कर देंगे 35/8 से, तो हमारे पास 35,000 आ जाएगा। तो कहने का मतलब 1261 को भी हमें 35/8 से हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो हमारे पास जो है ब्याज वो निकल कर आ जाएगा जो हमको चाहिए। तो ब्याज जो इसको कैलकुलेट करने के बाद जो हमारे पास ब्याज आता है वो आता है 5516 रुपये 88 पैसा। तो ऑप्शन नंबर कौन सा सही हो जाएगा, तो देखो आप किसी भी तरीके से इसको सॉल्व कर सकते हो, मेरे मैं आपको दो मेथड बता दिया। आप सक्सेसिव से भी कर सकते हो और इससे भी कर सकते हो, सक्सेसिव थोड़ा ज्यादा इजी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, क्या कहा गया है कि दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या, दलों और उनके द्वारा जीती सीटों में निम्नलिखित तालिका सूचीबद्ध। इसमें क्वेश्चन में क्या कहा गया, दिए गए आंकड़ों के आधार पर चुने गए उम्मीदवारों की कुल संख्या, इनको ऐड करना है क्या, 40। अगर आप सबको ऐड करो, ऐसे भी यहाँ पर ऐड कर दो, तो 7 6 13, 13 और 2 कितना आ जाएगा भैया, 15 आ जाएगा। ठीक है, क्लियर है। ऐसे ही होगा क्या इसमें, आई थिंक क्वेश्चन कुछ सही है या नहीं। ठीक है, और इसको हम ऐड कर दिए तो ये आ जाएगा 145। ठीक है, 145 आ गया, इसको ऐड करेंगे तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 7 6 11 और 7, यहाँ पर 118, इसको भी ऐड करना है। इन सबको ऐड करेंगे तो आ जाएगा 7 6 13 1 14 और 7 21 2 3 2 5 7 12, 12 और 3 15, 151 प्लस करेंगे और इसको भी ऐड करेंगे तो हमारे पास आ जाएगा 6 3 9 1 10 का 0 1 8 4 12 1 13, 130। इसको ऐड कर देंगे यानी कि हमारे पास आ जाएगा 130 प्लस 151 प्लस 118 प्लस 145। तो हमारे पास जो है 534 जो है हमारे पास ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा। ठीक है, ऐसे करना था इस क्वेश्चन को सॉल्व। क्या कहा गया क्वेश्चन, यदि 2009 में मोटरसाइकिलों की रंग के अनुसार की गई कुल बिक्री 10,000 थी, तो हरे रंग की तुलना में पीले रंग मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची गई। 2009 में मोटरसाइकिल रंगों के अनुसार कुल बिक्री 10,000 थी। ठीक है, टोटल बिक्री 10,000 थी। यहाँ पे क्वेश्चन में क्या कहा गया है कि तो हरा ग्रीन रंग, यानी कि यहाँ पे देखो क्या कहा गया, हाउ हाउ मेनी मोर येलो बाइक्स वेयर सोल्ड देन ग्रीन वंस, यानी कि हरे रंग की तुलना में पीले रंग की मोटरसाइकिल कितनी अधिक बेची गई। तो अगर इसको हम देखेंगे तो ग्रीन ये वाला सेक्शन है। ठीक है, और ग्रीन से पूछा गया है, ग्रीन से कितने ज्यादा अधिक में बेची गई, यहाँ पर कौन, येलो, येलो 10% है। ठीक है, तो देखो भैया 2% का डिफरेंस आ रहा है ना, क्लियर है। 10% येलो है और
ग्रीन 2% है, सॉरी 8% है। तो इन दोनों का डिफरेंस हमारे पास क्या आया? 2%। 2% की वैल्यू क्या दी हुई है? 10,000 रुपये यहाँ पर टोटल है। ठीक है, तो आप देखो कि अगर आप सोचो 10,000, ठीक है, 10,000 का यहाँ पर 2% निकाल लो। तो यहाँ से अगर इसको हम कैंसिल आउट करेंगे तो हमारे पास शायद 2,000 रुपये। टोटल बिक्री कितनी थी भैया? 10,000 थी। अगर आप 10,000 का निकालोगे, 10,000 का 8%, ऑप्शन सब गलत दिए हुए हैं क्या इसमें? तो ये आ जाएगा 8,000। उसी तरह 10,000 का तो 1,000, तो 2,000 आना चाहिए। 200 कैसे दे रहा है? 2,000 होना चाहिए। ऑप्शन नंबर बी होना चाहिए। ठीक है, तो ये आपके कुछ क्वेश्चन थे जो आपके 10 अगस्त में पूछे गए थे सेकंड शिफ्ट में। सेशन कैसा लगा जरूर कमेंट करके बताइएगा। मिलेंगे अगली क्लास में, तब तक इतना ही। जय हिंद, जय भारत, सभी कोई ख्याल रखिएगा।